नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा छठी का प्रायश्चित पाठ पढ़ेंगे। यह एक शिक्षाप्रद कहानी है कि कैसे हम अपने थोड़े से मज़े और मनोरंजन के लिए दूसरों का कितना बड़ा नुकसान कर देते हैं। इस कहानी में हम ऐसे ही बच्चों के द्वारा की गई शरारत और प्रायश्चित के बारे में पढ़ेंगे। तो कहानी शुरू करते हैं। 8 प्रायश्चित। होली का दिन था। बच्चों ने इधर उधर से एकत्र की गई थोड़ी बहुत लकड़ियां गांव के शिवालय के करीब खुले मैदान में शाम को जलाने पर होली में जलाई। आग की लपटें अधिक ऊंची नहीं उठ रही थी। बच्चों के चेहरों पर इसलिए उत्साह नजर नहीं आ रहा था। गोपू ग्वाले की कुटिया के पिछवाड़े गोबर के उपलों का ढेर लगा हुआ था। गोपू घर पर नहीं था। वह उपले बेचने पास के शहर गया हुआ था और अभी तक लौटा न था। शरारती बुधवा को गोपू के उपले सहसा याद हो आए। अचानक दोपहर पाठशाला से घर लौटते हुए भी उसने ग्वाले की कुटिया के पिछवाड़े उपलों के ऊंचे ऊंचे ढेर देखे थे। उसने अपने मन की बात मित्रों से कही तो सभी सहमत हो गए। गोपू की कुटिया के पिछवाड़े पहुंचते बाल मंडली को देर न लगी। तो यहाँ तक हमें क्या पता चलता है कि जो बच्चे हैं उन्हें थोड़ी सी लपटों में आनंद नहीं आ रहा था। जो होली में लकड़ियां जलाई जाती हैं उसमें उन्हें आनंद नहीं आ रहा था। उन्हें लग रहा था कि अपने और मजा किया जाए। उस मजे को, उस मनोरंजन को बढ़ाने के लिए उन्हें गोपू ग्वाले के उपले याद आए, कि बुधवा को याद आए कि मैंने गोपू ग्वाले के कुटिया के पिछवाड़े उपले देखे थे। और उसने जब अपनी बात अपने मित्रों के साथ साझा करी, उन्हें बताई, तो वो भी सहमत हो गए, क्योंकि थे तो बच्चे ही ना वो भी। तो कुछ लड़के जल्दी जल्दी उपले बटोरने लगे तो कुछ उन एकत्र किए गए उपलों को शिवालय के करीब जल रही होली की आग को समर्पित करने में तल्लीन हो गए। मतलब कुछ कुछ उठा के लेके आ रहे हैं, कुछ फटाफट उसको आग में डाल रहे हैं, जिससे कि जो आग है वो और ज्यादा ऊंची उठे, उसकी लपटें और ज्यादा बढ़े। तेजी से जलते उपलों को देख सब खुशी से नाचने गाने लगे। गोपू थका हुआ शहर से लौटा तो खा पीकर कुटिया के भीतर सो गया। अब जिसके साथ ऐसा हुआ था उसे इसकी खबर ही नहीं। वो आया अपने काम क्या था? उपले बेचने का। और अपनी कुटिया में खाया पिया और सो गया। दूसरे दिन रंग पंचमी थी, रंगों का त्योहार, होली। सोकर उठते ही वह मन ही मन बोला, काश आज ज्यादा उपले अगर बिक जाएं तो अच्छे पैसे हाथ आ जाएंगे और पास के गांव जाकर वह भी अपने सगे संबंधियों के संग होली मना आएगा। हम ऐसे ही करते हैं ना त्योहारों पे, कि हम क्या सोचते हैं, अपने मित्रों के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ मिलकर त्योहार मनाएं, जिससे कि त्योहार का आनंद बढ़ जाता है। वह नहा धोकर और चाय पीकर खाली टोकरी हाथ में लिए उपले बटोरने पिछवाड़े आया तो मैदान साफ नजर आया। वह बोला, हाय, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो इतनी मेहनत से बनाए गए मेरे ढेर सारे उपले यूं ही गायब कर दी गए। अब वह सीधे गांव के मुखिया जी के घर पहुंचा और नैनों से गंगा यमुना बहाते हुए, गंगा यमुना बहाना, बहुत रोना, अपनी आप बीती सुनाने लगा। कौन सी बीती? कि उपले चुराए गए हैं। ठीक है। मुखिया जी बोले, तुम चिंता ना करो, तुम्हें जरूर न्याय मिलेगा। गोपू के घर के जाने के बाद उन्होंने दिमाग दौड़ाया और मन ही मन बोले, यह सारी करतूत जरूर गांव के इन शरारती बच्चों की है। अब आप लोगों को बहुत छोटी सी बात लग रही होगी उपले चुराना, है ना, कि गोबर से बने हुए उपले, लेकिन उस व्यक्ति के लिए जिसकी जो जीवन है, वो पूरा जीवन यापन है, वो इस उपले को बेचकर ही चल रहा है, उसके लिए ये बहुत बड़ी बात थी। तो मुखिया जी बोले, तुम चिंता ना करो, तुम्हें जरूर न्याय मिलेगा। गोपू के घर से जाने के बाद उन्होंने दिमाग दौड़ाया और मन ही मन बोले, ये सारी करतूत जरूर गांव के इन शरारती बच्चों की है। वे बारी बारी से सबके घर पहुंचे और बच्चों के अभिभावकों से बोले, गरीब ग्वाले के परिश्रम से बनाए गए उपले ये होनहार बच्चे होली की आग में झोंक आए हैं। होनहार क्यों बोला? जैसे हम क्या बोलते हैं कईयों को, अगर हम किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, अनमोल रतन, मतलब उसका क्या है, व्यंग्यात्मक मजाक के रूप में। ठीक है ना, कि ये होनहार बच्चे, होनहार क्यों बोला? कि ये बहुत बढ़िया काम करके आए हैं। ठीक है,
किसी के आंसुओं से हाथ भिगोकर हम होली नहीं मना सकते। किसी को दुख पहुंचाकर हम होली या कोई भी त्योहार या कोई भी खुशी हम नहीं मना सकते। आज दोपहर तक सभी बच्चे मिलकर उपले तैयार कर गोपू ग्वाले दे आए। इसके पश्चात ही शाम होने से पहले ये होली खेल सकेंगे। उनको ये सजा दे दी गई कि शाम तक अगर उपले तैयार नहीं हुए तो वो होली नहीं खेल सकते, अगर उपले तैयार हो गए तो वो होली खेल पाएंगे। उपले तैयार किए बगैर दोपहर से पूर्व कोई भी बालक होली खेलता नजर आएगा तो अभिभावक को मतलब उनके माता पिता को, उनके पेरेंट्स को प्रति बच्चे पर 100 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। मुखिया जी की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए मानते हुए सभी शरारती बच्चों ने गाय भैंसों का गोबर इधर उधर भटकते हुए इकट्ठा किया। उन्हें पता लगा ना कि कैसे करते हैं, मेहनत कैसे होती है। इधर उधर से गोबर इकट्ठा किया और सब धूप में खुली जगह पर उपले तैयार करने में जुट गए। खेल ही खेल में जो उपले होली में जला डाले गए थे, उन उपलों को बनाने में कितना पसीना बहाना पड़ता है, यह उन्हें ज्ञात हो गया था कि कितनी मेहनत से गोपू ने बनाए थे, जिन्हें उन्हें कुछ ही क्षणों में जला दिया। दोपहर होते होते ढेर सारे उपले तैयार हो गए। मुखिया जी गोपू ग्वाले की कुटिया पर पहुंचकर बोले, गोपू भैया, बच्चों ने प्रायश्चित कर लिया है, तुम्हारे उपले इन सब ने पुनः तैयार कर दिए हैं। वैर भाव को भुला दो, चलो इस बाल मंडली के संग हम भी होली खेलेंगे। कहते हुए मुखिया जी ने दुपट्टे में छुपाई हुई अबीर की पोटली, अबीर क्या होता है, गुलाल रंग, निकाल बच्चों को थमा दी। गुलाल के बादल उड़ चले। मुखिया जी का इतना सुंदर न्याय देखकर गोपू का चेहरा खिल उठा। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि किसी को भी दुख पहुंचाकर, किसी को भी नुकसान पहुंचाकर हमें कभी खुशी नहीं मिल सकती, हमारा कभी भी भला नहीं हो सकता। तो चलिए जी, इसके नीचे गुरमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करें। तो ये हमारे गुरमुखी के शब्द हैं। लकड़ियां, लकड़ियां, दोपहर, दोपहर, ग्वाला या दोधी, ग्वाला, गंगा यमुना, गंगा यमुना, न्याय, न्याय, जुर्माना, जुर्माना, इकट्ठा, इकट्ठा, मुखिया, मुखिया, कोई, कोई, सहमत, सहमत। इसे आगे चलते हैं। तो चलिए अब ये करते हैं। नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखें। तो पहला है शिव जी दा मंदिर, शिवालय, मन्ने गए, सहमत हो गए, मां प्यो या पालना करने वाले व्यक्ति, पालन पोषण करने वाले व्यक्ति, अभिभावक, माता पिता या देख रेख करने वाला, जानकारी, ज्ञान, पिछले पासे, पिछवाड़े, पहला, पूर्व, अचानक, सहसा, गुलाल, अबीर, इकट्ठे, एकत्र, बुरे कम दा पछतावा, प्रायश्चित, रंगा वाली होली खेडन दा दिन, रंग पंचमी, मन लेना, शिरोधार्य करना, दोबारा, पुनः। इससे आगे है जी। तो इसके प्रश्न अभ्यास करते हैं जी। पहला प्रश्न है, बच्चों ने किस त्योहार के अवसर पर लकड़ियां जलाई? बच्चों ने होली के त्योहार के अवसर पर लकड़ियां जलाई। बच्चों ने होली कहाँ मनाई? बच्चों ने होली शिवालय के पास खुले मैदान में मनाई। गोपू कैसे गुजारा करता था? गोपू उपले बेचकर गुजारा करता था। शरारती लड़कों ने किसके घर से उपले चुराए? शरारती लड़कों ने गोपू के घर से उपले चुराए। मुखिया ने शरारती बच्चों को क्या सजा दी? मुखिया ने शरारती बच्चों को शाम होने से पहले उपले बनाने की सजा दी। अब है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3-4 वाक्यों में दें। क्या आप मुखिया द्वारा बच्चों को दी गई सजा से सहमत हैं?
अगर सहमत हैं तो क्यों हैं? मुखिया द्वारा बच्चों को उपले बनाने की दी गई सजा से हम पूरी तरह सहमत हैं, क्योंकि कोई पर्व या त्योहार या कोई भी अच्छा कार्य किसी को परेशान करके नहीं करना चाहिए। अपनी खुशी के लिए किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। दूसरा प्रश्न है इसका, गोपू का चेहरा प्रसन्नता से क्यों खिल उठा? बच्चों द्वारा उपले चुरा लिए जाने के कारण गोपू उदास हो गया था। उसने इसकी शिकायत गांव के मुखिया से की। जब मुखिया ने गोपू को न्याय दिलवाने के लिए बच्चों को उपले बनाने की सजा दी, तो मुखिया का सच्चा न्याय देखकर गोपू का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। चलते हैं जी मुहावरों की तरफ। इसके मुहावरे, इसमें जो मुहावरा है उसका अर्थ आपकी पुस्तकों में दिया हुआ है। अब हम इसका सिर्फ वाक्य बनाएंगे। मैदान साफ नजर आना, कोई चीज बाकी ना बचना। वाक्य बनाएंगे। खुले घर में किसी को ना देखकर चोरों को मैदान साफ नजर आने लगा। नैनों से गंगा यमुना बहाना, रोने के कारण आंखों से खूब आंसू बहाना। अध्यापक की डांट सुनकर राहुल नैनों से गंगा यमुना बहाने लगा। तीसरा मुहावरा है दिमाग दौड़ाना, गहराई से सोचना। उसने इस प्रश्न के लिए बहुत दिमाग दौड़ाया पर हल ना कर सका। आंसुओं से हाथ भिगोना, किसी को बिना कारण दुख देकर खुश होना। किसी के आंसुओं से हाथ भिगोकर हम कभी खुश नहीं रह सकते। पूरी तरह लग जाना। अध्यापक ने बच्चों से कहा, अब तुम्हें पढ़ाई में जुट जाना चाहिए। पैस टेस्ट आ रहा है ना, नैस पैस। हाँ जी, अगला मुहावरा, पसीना बहाना, कड़ी मेहनत करना। गोपू के उपले बनाने के लिए बच्चों ने खूब पसीना बहाया। अगला मुहावरा है चेहरा खिल उठना, बहुत खुश हो जाना। सुंदर उपहार पाकर मेरा चेहरा खिल उठा। अगला जो है व्याकरण अभ्यास का, इसमें है वाक्यों में कुछ रेखांकित शब्द हैं, रेखांकित भी हैं और ये रंग भी इनके अलग हैं, जैसे पाठशाला, कुटिया दिखाई दे रहे हैं ना इसमें। उनके स्थान पर नीचे दिए गए समान अर्थ वाले शब्दों को चुनकर वाक्य फिर से लिखें। जो ये रंग वाले इसमें हमें दिखाई दे रहे हैं शब्द, उन्हें हटाकर पूरा वाक्य हम दोबारा लिखेंगे। तो जैसा पहला है इसमें, आज दोपहर पाठशाला से घर लौटते हुए उसने ग्वाले की कुटिया के पिछवाड़े उपलों के ढेर देखे। अब पाठशाला और कुटिया इनको रेखांकित किया हुआ है। पाठशाला विद्यालय, कुटिया झोपड़ी। दूसरा है गोपू कुटिया के भीतर सो गया। भीतर, अंदर। तुम चिंता ना करो, तुम्हें न्याय जरूर मिलेगा। चिंता फिक्र ना करो, तुम फिक्र ना करो, तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। और अगला है गरीब ग्वाले के परिश्रम से बनाए गए उपले के होनहार बच्चे होली की आग में झोंक आए हैं। निर्धन ग्वाले के मेहनत से बनाए गए उपले ये होनहार बच्चे होली की आग में या अग्नि में झोंक आए हैं। अगला है वे सभी सहमत हो गए, वे सभी राजी हो गए। शरारती बुधवा को गोपू के उपले सहसा अचानक याद हो आए। आपको कुछ शब्द दिए हुए हैं, इसमें कॉमे डाल के बहुत सारे लिखे हुए हैं ना, जैसे नीचे कुछ शब्द घुल मिल गए हैं, उन्हें अलग अलग करके उचित खाने में लिखिए। अब व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक इन सब के लिए अलग अलग जगह दी गई है। इन सब घुले मिले शब्दों में से व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्द, जातिवाचक संज्ञा के शब्द और भाववाचक संज्ञा के शब्द इसमें हम लिखेंगे। गोपू, बुधवा, गुलाल, गंगा, यमुना ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। होली, पाठशाला, पैसे, बादल, मैदान, कुटिया, टोकरी, उपले, मित्र ये सभी जातिवाचक। उत्साह, प्यार, मेहनत, गरीबी, न्याय, गुस्सा ये सभी भाववाचक संख्या। इसे आगे चलते हैं जी। चौथा अभ्यास का प्रश्न है, नीचे लिखे पंजाबी वाक्यों के बदले अपने
पाठ से छांटकर हिंदी वाक्य लिखे। पहला है जी, मैं किसे दा की बिगाड़िया सी कि इन्नी मेहनत नाल बनाइयां गईयां ढेर सारियां पाथियां इंज गायब कर दी गईयां। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो इतनी मेहनत से बनाए गए मेरे ढेर सारे उपले ऐसे गायब कर दिए गए। अगला है जी, ਉਹ ਪਾਥੀਆਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਨੇੜੇ ਦੇ शहर ਵੱਲ गया हुआ सी। वह उपले बेचने पास के शहर गया हुआ था। इस बाल मंडली नाल असी भी होली खेड लइए। इस बाल मंडली के साथ हम भी होली खेलेंगे या खेल लें, दोनों प्रकार से लिखा जा सकता है। चौथा है जी, मुखिया जी दा इन्ना सोना न्याओ देख के गोपू दा चेहरा खुशी नाल खिड़ पिया। मुखिया जी का इतना सुंदर न्याय देखकर गोपू का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। ये इस पाठ का आखिरी व्याकरण अभ्यास का प्रश्न है। नीचे लिखे शब्दों में अक्षरों को उलट पुलट कर एक नया सार्थक शब्द बनाएं। जैसे सब, इसको उलट दिया है, बस बन गया है। अगला है रहा, हार, मना, नाम, सबने, बसने, सहसा, साहस, करीब, बकरी। हूँ 7वीं क्लास के छात्रों के लिए जो ये मेरी वीडियो है बहुत ही सहायक सिद्ध होगी। आपने ध्यान से मेरा वीडियो सुना होगा। इस वीडियो को सुनने के बाद भी मैं बच्चों से कहूँगी कि ये जो पाठ है एक बार इसको खुद पढ़ेंगे, अपने आप अपनी पुस्तकों में से पढ़ेंगे और फिर आपको क्या है, इसके जो व्याकरण भाग है इसके प्रश्न उत्तर करने में और भी आनंद आएगा और भी मजा आएगा। वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।